Hello everyone, so welcome back to the third lecture of light energy. In the previous classes, we have already completed spherical mirror and refraction of light. In today's class, we are going to start from refraction of light through a parallel glass slab. एक पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा फेनोमेना को देखेंगे. तो देखिए ये ग्लास स्लैब ले लिया मैं. आप एक छोटा सा ग्लास का पीस को ले सकते हैं, वो आपका एक ग्लास स्लैब है. ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है इसका पूरा डायग्राम को अच्छे से देखेंगे. चलिए, तो हम देख लिए ये एक पैरेलल ग्लास स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का. इसका नाम ए बी सी और डी, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप. चलिए, अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा इसको डिटेल में देखेंगे पूरा डायग्राम के जरिए. चलिए, तो हम एक रे ऑफ लाइट को लेके आ रहे हैं. चलिए, ये रे ऑफ लाइट को हम नाम दे दिए इंसिडेंट रे. क्या नाम दे दिए? इंसिडेंट रे. IR दैट मीन्स इंसिडेंट रे. चलिए, अब ये जब इंटर करेगा ग्लास में, उसके बाद ग्लास से आउट, मतलब इसका पूरा जर्नी कैसे होगा इसको देखना है ग्लास स्लैब की वजह से. तो देखते हैं, ये बाहर जब है तो ये बाहर का मीडियम वो रेयरर मीडियम होगा, एयर होगा. और ये इनसाइड ग्लास है ना, इनसाइड ग्लास है, दैट मीन्स इसको हम लोग डेंसर बोल सकते हैं. ग्लास इज डेंसर, ऑप्टिकल डेंसर बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ये आप पढ़ चुके हैं. चलिए, तो होगा क्या? वी नो जब कभी भी व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ना. तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या करना है, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ होता है आपको पता है? जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे एक नॉर्मल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. पहला काम हमारा यही होता है, इंसिडेंट रे लेने के बाद नॉर्मल को ड्रॉ करना है. चलिए, नॉर्मल को ड्रॉ किए तो ये एक्चुअली देखिए, अगर लाइट ग्लास नहीं रहता तो लाइट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है ना. तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है? इस तरह से लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ को. लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम हमको पता है कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे आपका आ जाएगा. चलिए, ये आपका बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखिए नॉर्मल के करीब आ गया. तो यहाँ से अभी तक हमको क्या मिला? सर, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आई दे सकते हैं. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग O के नाम से जान सकते हैं. और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग R दे सकते हैं. चलिए, और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट I दे सकते हैं. ये तो हो गया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये रे आगे ट्रैवल कर रहा है ना, आगे ट्रैवल करते करते ऐसे आया, ट्रैवल करते करते ऐसा आया. अब देखिए, ये ट्रैवल करते ऐसा आया, फिर अब डेंसर मीडियम से बाहर निकल रहा है लाइट. तो अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो फिर वहाँ पे हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. मेरा पहला काम होता है टू ड्रॉ अ नॉर्मल. तो सबसे पहला काम हम उस पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ कर दिए. चलिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए. उसके बाद देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. तो ये क्या होगा आपका? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इस केस के लिए होगा, या हम लोग R2 के नाम से जान सकते हैं. क्लियर? उसके बाद क्या होगा आपको पता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium, what happen? It bends away from the normal. तो away from the normal जाएगा. उससे पहले इसका पाथ क्या होता है? स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता ना, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये चला कैसे जाएगा? ऐसे चला जाएगा. तो ये हो गया bends away from the normal. तो देखिए, ये पूरा है आपका, यहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट हो रहा था. तो ये जो आपका रे निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे, ER से इंडिकेट कर रहा हूँ. और ये जो एंगल बनेगा विथ नॉर्मल, वो क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट. एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट फेज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकंड फेज ले सकते हैं. ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट. और ये जो रे निकलेगा, अब नाम दे सकते हैं, यहाँ पे PQ दे दिए, यहाँ पे Q दे दिए. तो PQ क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे हो जाएगा. और अगर ये आपको S दे सकते हैं, यहाँ पे O है, तो SO इंसिडेंट रे हो गया, OP आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और PQ
इमर्जेंट रे हो गया। ठीक है, तो ये रे का ट्रैवल का पूरा जर्नी देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्यू टू चेंज इन मीडियम। लाइट कहाँ से डेंसर से रेयर से डेंसर जा रहा है, तो लाइट ट्रेवल्स क्या करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। एंड देन व्हेन पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब बाहर निकल रहा है तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं और इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। ये पूरा आपका एक वे है किस तरह से जर्नी कर रहा है। चलिए, अगर मान लेते हैं ये पूरा ग्लास स्लैब नहीं होता तो स्ट्रेट लाइट कैसे जाना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाता है ना, इस तरह से जाता है। और ड्यू टू लाइट, ये पूरा आपका ड्यू टू दिस वन लाइट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये जो हुआ ना इसको ही डेविएशन बोलते हैं। क्या हो गया, डेविएशन। इतना लाइट डेविएट हो गया, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट इतना डेविएट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएटेड। ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू दिस ग्लास प्रिज्म। तो ये पूरा आपका डायग्राम करना है। देखिए डायग्राम कुछ नहीं है, आपको एक बार टूवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल है और कुछ नहीं है। अगर वो आपको याद रखना है और नाम वगैरह तो आप लिख सकते हो, एस ओ क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आई। सो उस तरह से पूरा नाम लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, डेविएशन वगैरह सब कुछ देख लीजिए, डेविएशन क्या होता है, इससे ज्यादा और आपको इसके बारे में नहीं जानना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास ब्लॉक होता है, वो फॉर्म करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपका वो प्रिज्म होगा, ये डॉटेड डॉटेड डॉट, ये आपको एक्चुअल हो गया। देखिए ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। आप समझो कि दो रेक्टेंगल्स, तीन रेक्टेंगल्स को, एक रेक्टेंगल्स को ऐसे रखे स्लाइटली, दूसरे को ऐसे लाके मर्ज किया और तीसरे को नीचे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये जो शेप हो रहा है आपका, ये आपका प्रिज्म होता है। चलिए अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है प्रिज्म का, हम लोग ये सामने वाला जो फेस है ना, उसी को लेके वहीं पे आपका पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, और ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो अब देखिए जब एक सिंगल रे ऑफ लाइट को हम यहाँ लेके आते हैं, सिंगल रे ऑफ लाइट को हम प्रिज्म में पास कराते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, व्हाट हैपन, चलिए एक सिंगल ऑफ रे ऑफ लाइट आया। सबसे पहला इंसिडेंट रे है, जब आप कभी भी इसको नाम देते हैं इंसिडेंट रे, IR से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको पूरा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस पता है ना, जहाँ पे इंसिडेंट आता है वहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ किया जाता है। तो नॉर्मल कैसे होगा, तो देखिए सर नॉर्मल जब फेस ऐसे रहता है तो नॉर्मल ऐसे होता है, अगर प्लेन ऐसा है तो नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, अगर प्लेन ऐसा है तो नॉर्मल कैसे होगा, दैट मीन्स ऐसा लाइन जो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाए। तो उसके लिए आपको नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा। देखिए नॉर्मल वो जा रहा है इस तरह से, नॉर्मल आपका चला गया। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे आपको लाइन ऑफ इंसिडेंट रे आके फेस से कांटेक्ट हो रहा है। चलिए उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कि आप देखो रेयर से डेंसर जा रहे हैं कि डेंसर से रेयर आ रहे हैं। तो देखिए ग्लास प्रिज्म है ना, तो ये डेंसर हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड रेयरर। सो वी नो व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स होता है। चलिए तो इसको बेंड करना, उससे पहले इसका पाथ होता क्या, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाता ना, देखिए स्ट्रेट लाइन में पूरा इस तरह से चला जाता है, लेकिन ड्यू टू दिस प्रिज्म एंड चेंज इन मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इस तरह से बेंड्स हो गया। अब बेंड हो गया तो इसके साथ इनसाइड में तो इसे मूवमेंट करता रहेगा, ये अब इनसाइड मूवमेंट करते करते ये इधर आके सेकेंड फेज से स्ट्राइक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कुछ इंसिडेंट रे हो गया, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, IR बोल सकते हैं, RR बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो रहा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग इसको IR से, एंगल R से इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अब देखो यहाँ जब फेस में स्ट्राइक किया फिर अगेन वो बाहर जाएगा ना, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम, वे भी नो। सो अब यहाँ पे फिर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कैसे है, उस फेस पे, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया उस पॉइंट पे। चलिए ये आपका नॉर्मल 1 है N1, ये आपका नॉर्मल N2, नाम दे दिए, नाम कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, नाउ व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम व्हाट हैपन,
We know when ray of light passes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. ये away from the normal होगा. तो एक्चुअली इसको जाना कैसे था, अगर ये नहीं होता, पाथ नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ट्रेवल करता. लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम एंड इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस वन. ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये है, इससे अवे चला जाएगा. जैसे यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया और ये आपका पास हो जाएगा, ये आपका इधर से इमर्ज आउट हो जाएगा. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोल सकते हैं इमर्जेंट रे, ER से इंडिकेट कर रहे हैं. और ये एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनता है, याद रखिएगा. तो नॉर्मल कौन सा है, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दैट ऑफ इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट. और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड फेज बोल सकते हैं. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट फेज हो गया. चलिए ये पूरा देखिए, यहाँ से स्ट्रेट आ रहा था इंसिडेंट है, इस तरह से गया पाथ, और ये फिर इस तरह से बैक साइड में यहाँ से इमर्ज आउट हो गया. अगर यहाँ से देखेगा तो ये जो इनसाइड द प्रिज्म होता है ना, रे ऑफ लाइट बिकम द पैरेलल विद बेस ऑफ द प्रिज्म. जो बेस ऑफ द प्रिज्म है उसके साथ पैरेलल हो जाता है. ये हमेशा ये कंसेप्ट को याद रखिएगा. चलिए, और यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन. तो क्या होगा, तो देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये प्रिज्म होता नहीं तो स्ट्रेट लाइन, ये लाइट कैसे जाता है, ऐसे चला जाता ना पूरा. लेकिन ड्यू टू दिस प्रिज्म लाइट गया कैसे, ऐसे. तो कितना एंगल डेविएट होगा, इसके लिए आपको इसको एक्सटेंड करना होगा, तब तो पहले पता चलेगा कितना एंगल डेविएट हुआ. देखिए इतना एंगल डेविएट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, या एंगल डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन. जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जा रहा है ड्यू टू, देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट पाथ को इसी फॉलो करता है, लेकिन ड्यू टू प्रिज्म ये चला जा रहा है इस तरह से. तो अब एंगल बनाना है तो दो लाइन को तो मीट करना होगा, मीट कराए एक्सटेंड करके अपवर्ड, तो ये आपको इतना डेविएट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. और ये हो गया एंगल ऑफ, ये इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड फेज, दिस वन रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट फेज, ये रिफ्रैक्शन रे, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट. इस तरह से पूरा डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए. एंड दिस वन इज द नॉर्मल N1 एंड N2. और आपका ये पूरा प्रिज्म है जिसका नाम है PQR एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म इज A. ये पूरा था आपका प्रिज्म का कंसेप्ट के बारे में. देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो रूल्स है, towards the normal when we are passing from rare to denser and away the normal when we are passing from denser to rare, that's enough. इसी रूल्स को फॉलो करिएगा, फिर अलग से आपका ये पूरा डायग्राम को कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, मतलब एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट को हम अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है, इसको डिस्पर्शन कहते हैं. तो देखते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट pass is incident on a prism, it get split into its constituent color. मतलब जैसे एक बीम ऑफ वाइट रे अगर इस प्रिज्म से पास हो रहा है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर पे क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है. द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन. अगर आता है व्हाट इज डिस्पर्सन, तो आपको लिख सकते हैं द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन. ये तो समझ में आ गया कि सर जब हम लोग एक व्हाइट लाइट को, बीम ऑफ वाइट रे को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर पे स्प्लिट हो जाता है. इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. नाउ न्यूटन जो था फर्स्ट साइंटिस्ट था जो इस पे स्टडी किया. न्यूटन फाउंड दैट व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर. जो न्यूटन क्या बोला कि व्हाइट लाइट अगर पास करे ना तो वो 7 डिफरेंट कलर पे स्प्लिट करेगा. अगर इसको ऐसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सपोज कर लीजिए ये प्रिज्म है, यहाँ से हम बीम रे ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं, एक ही ले रहा हूँ, बीम ऑफ रे ऑफ लाइट रहेगा. तो यहाँ जब पास होने के बाद ये आपका 7 डिफरेंट कलर पे कंस्टिट्यूट होगा. यहाँ से जब आपको निकलेगा ना तो बहुत सारा 1 2 3 इस तरह से 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में अपना स्प्लिट कर जाएगा. ठीक है, इसी को डिस्पर्शन कहते हैं. तो न्यूटन फाउंड दैट व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर एंड द ऑर्डर ऑफ द 7 कलर. अच्छा, वो जो 7 कलर मिलेगा ना इसका एक ऑर्डर होगा. क्या ऑर्डर है सर,
क्या है 7 कलर इज वायलेट। पहला जो रहेगा वायलेट रहेगा, मतलब ये वायलेट है, उसके बाद इंडिको है, उसके बाद क्या है आपका देखिए ब्लू है, उसके बाद आपका ग्रीन आएगा, उसके बाद येलो आएगा, उसके बाद क्या आएगा ऑरेंज आएगा, उसके बाद रेड आएगा। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ 7 कलर हो रहा है, पहले वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग विवग्योर के नाम से जानते हैं। ये पूरा आपका क्या हो जा रहा है देखिए विवग्योर हो जा रहा है। यहाँ से देखिए रेड जो कलर है ना सबसे लीस्ट डेविएट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा है, वायलेट कलर डेविएट हो रहा है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। और ये जो ऑर्डर आपका ये पूरा वाइट लाइट को पास कराने के बाद ये जो 7 कलर का अलग अलग आपको पैटर्न मिला है, इसको बैंड ऑफ 7 कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो आपका वो 7 कलर का जो अलग से ये मिल रहा है, पूरा ऑर्डर मिल रहा है, इसको पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये था आपका प्रिज्म से डिस्पर्शन होता है व्हाइट लाइट, तो कैसा बिहेव करता है। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, व्हाई डिस्पर्शन ऑकर। तो अब हम देखेंगे कि व्हाई डज डिस्पर्शन ऑकर। तो इसका आंसर देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग पढ़े थे IR, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, गिवन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर। वो क्या है, हर एक कलर के लिए RI जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसी वजह से रेड लाइट जो होता है ना डेविएटेड लीस्ट होता है, एंड वायलेट लाइट जो होता है ना डेविएटेड मोस्ट होता है। तो अब हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। रेड लाइट का डेविएशन बहुत कम होता है और व्हाइट लाइट का डेविएशन ज़्यादा होता है। इस वजह से वो क्या है देखिए स्प्लिट इनटू डिफरेंट बैंड हो जा रहा है। दिस इज व्हाई द रेड लाइट फ्रॉम द टॉप मोस्ट बैंड एंड द वायलेट लाइट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का बैंड में कन्वर्ट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है, स्प्लिट होता जाता है। इसी वजह से हम लोग को डिस्पर्शन दिखता है। चलिए, एक तो यहाँ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया डिस्पर्शन का। उसके बाद अगर मान लीजिए दो प्रिज्म को लाइक इस तरह से, एक को इस तरह से रखे हैं, बेस नीचे है, दूसरा का बेस को अबव कर दिए। अगर व्हाइट रे अगर यहाँ आता है तो क्या होता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये 7 कलर में डिस्प्लिट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अगर ये सारे को फिर से यूनाइट करा के हम इस पे ही स्ट्राइक करवा दें तो क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको ये पूरा मर्ज होके एक साथ क्या हो जाएगा, आपका पूरा मर्ज होके यूनाइट हो जाएगा, और फिर एक सिंगल रे ऑफ लाइट आपका यहाँ से इमर्ज हो जाएगा। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, देखो ये एक प्रिज्म है ना, इसको जस्ट इसमें जब अटैच करिएगा तो वो अब देखिए ये जब हम लोग इसको टच करते हैं, इधर से टच जब कर रहे हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है आपका, ये एक प्रिज्म का ये पार्ट हो गया, दूसरे प्रिज्म का ये पार्ट हो गया। तो ये बिहेव कैसे करने लगता है, एज ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में हम देखे थे ना, एक सिंगल रे ऑफ लाइट डेविएट हो जा रहा था, सिर्फ इमर्ज हो रहा था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू प्रिज्म को आप ऐसे रखेगा और जो ये डिस्पर्शन स्प्लिटिंग हो रहा है फिर उसको दूसरे प्रिज्म का में रिफ्लेक्ट कराएगा, तो आउटसाइड क्या होगा, ये फिर रे यूनाइट हो जाएगा और आपका एक सिंगल रे वाइट रे देगा। ये कंसेप्ट था आपके, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक रैम्बो का कंसेप्ट होता है। देखिएगा हमेशा लगभग जब बारिश होता है ना, रेन के बाद आपका हम लोग के स्काई में डिफरेंट कलर का वही जो वाइट विवग्योर बताए, वो 7 कलर का एक बैंड दिखता है। वो क्यों दिखता है, उसका रीज़न क्या है, तो जस्ट आफ्टर रेनफॉल क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एटमोसफेयर। अभी भी बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट जो सस्पेंडेड कर रहा है एटमोसफेयर में, वो क्या करता है ना, बिहेव करने लगता है एज ए टीनी प्रिज्म। वो स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। दिस ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ टीनी प्रिज्म व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू दिस। अब जब सनलाइट उससे पास हो रहेगा तो सनलाइट का वाइट लाइट आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में डिस्प्लेस कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो when sunlight passes through these droplets it undergo dispersion and it forms 7 different color। और इस तरह का एक तो वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में आपको सस्पेंडेड है। तो क्या होता है कि बहुत सारा जब मिल के एक बनाता है तो लार्ज बैंड ऑफ डिफरेंट 7 कलर आपको दिखने लगता है, जिसको हम लोग रैम्बो बोलते हैं। नाउ एंड अ बैंड ऑफ 7 कलर
प्ले इन द स्काई, दिस इज कॉल्ड रैम्बो। आई होप सो ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।